सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। साधक संजीवनी, यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। साधक संजीवनी। परम विरक्त संत ओडिया बाबा आश्रमों के प्रपंच से दूर रहकर भगवान का भजन करने तथा गृहस्थ जनों को सदाचार का उपदेश देने में लगे रहने की प्रेरणा दिया करते थे। एक बार बाबा संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आमंत्रण पर प्रयाग पहुंचे। वहां के एक आश्रम के अधिष्ठाता संत ने उनसे अपने आश्रम में पधार कर साधु संतों को उपदेश देने का आग्रह किया। वो त्रिवेणी के तट पर घूमते हुए आश्रम में पहुंच गए। आश्रम के संस्थापक संत ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। उन्हें आश्रम में बने सुविधाजनक भव्य कमरों का अवलोकन कराया और भोजन के समय चांदी की थाली में विभिन्न प्रकार के व्यंजन उनके सामने प्रस्तुत किए। ओडिया बाबा ने कहा, मैं साधु हूँ, एक बार भिक्षा मांगकर पेट की क्षुधा मिटा लेता हूँ। इस भोजन को या तो किसी भूखे को खिला दूँ, अन्यथा पशु पक्षियों को दे दूँ। तो आश्रम के अधिष्ठाता ने कुछ समय बाद बाबा से प्रवचन करने के लिए कहा। बाबा ने साधु संतों को संबोधित करते हुए भागवत का श्लोक सुनाया तथा कहा कि नारद जी युधिष्ठिर को धर्मोपदेश देते हुए कहते हैं कि साधु को बहुत अधिक भक्त नहीं बनाना चाहिए। प्रलोभन तथा दबाव देकर अपना भक्त नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों की व्याख्या को धंधा नहीं बनाना चाहिए। सच्चे साधु को मठ आश्रम आदि बनाने के मोह से दूर रहकर लोक परलोक के कल्याण के लिए भगवान के भजन तथा लोगों के कल्याण में रत रहना चाहिए। ओडिया बाबा ने साधु संतों को आध्यात्म का सार समझा। यह होती है आध्यात्मिक जिंदगी। भगवान राम को पृथ्वीलोक में 11,000 वर्ष रहना पड़ा। 10,000 वर्ष बीत जाने पर उन्हें चिंता हुई कि समय कम है, काम करना शेष है, बहुत शेष है। उन्होंने बहुत से अनुष्ठानों को जल्दी जल्दी पूर्ण करना आरंभ किया। अश्वमेघ यज्ञ भी उसका एक भाग है। तो जब एक अवतार को 1,000 वर्ष का शेष समय कम लग रहा है, तब हमारी क्या औकात। हम ना ही अवतार हैं, ना ही 1,000 वर्ष का समय है, तथा बहुत बड़ा काम शेष है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए व इंतजार करने के लिए समय कतई नहीं। हर समय अपने उद्धार के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अपने सद्गुरुदेव से कृपा करने के लिए समय समय पर विनती करते रहना चाहिए। परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल के एक बड़े भक्त बाबू शिव प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने एक पुस्तक लिखी, यादों के उजाले, जिसमें उन्होंने अपने सद्गुरुदेव की जीवन झांकी का सीमित अंश दिखाने का प्रयास किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हमें अपनी समस्याओं से अपने सद्गुरुदेव को समय समय पर अवगत कराते रहना चाहिए, क्योंकि समस्याओं का निदान करने में वे माहिर हैं। तो एक बार सद्गुरुदेव से निवेदन किया कि क्या जब तक निदान ना हो हमें आपका बार बार अविस्मरण करना चाहिए। तो दिया हाँ। तो कितने दिनों बाद? तो आपने फरमाया कि 15 दिनों के आसपास। हमारे पास हाथ पर हाथ रखने का, बैठने का वक्त नहीं है। हमारे से पहले सत्संगी भाइयों ने इस संबंध में बड़े ही अनूठे उदाहरण देकर पेश किए। किए हैं।
तो अपनी बात को स्पष्टता रख देनी चाहिए। आध्यात्मिक मार्गी को 2 इंतजाम पुख्ता कर लेनी चाहिए। उसके लिए किसी को बना रखना चाहिए। एक तो कोई व्यक्ति समय समय पर उनके गुरुदेव को उनका स्मरण कराता रहे। दूसरा कोई व्यक्ति उनके लिए दुआ मांगता रहे। तो हम अपने लिए दुआ मांगने की इजाज़त नहीं। एक अन्य भ्रांति के हम में से ज़्यादातर लोग शिकार हैं कि अरे गुरु महाराज के यहाँ खाए की कमी, अथाह भंडार है। एक साहब कड़कड़ाती सर्दी में अपनी पत्नी बच्चों के साथ गुरु महाराज के यहाँ आ गए। रात हुई, अपनी गुरु माता से 2 कंबल रजाई मांगी तो उन्होंने इंतजाम करके उन्हें दे दी। थोड़ी देर बाद वो फिर आ गए, बोले माता जी 2 और की इनायत कर दो। 2 और दे दी गई। इसके बाद गुरु माता जी को अपने बच्चों को सूती चादर से रात निकालनी पड़ी। सदगुरुदेव का कहना है कि फकीर के एक आत्मा शीतल जल, बस दूसरे में आग होती है। शीतल जल वह दूसरों को पिलाता है, आग वो खुद खाता है। जितना अधिक शीतल जल पिलाया जाएगा उतनी ही अधिक आग खानी होगी। तो गुरुदेव से शीतल जल पीते समय ये भी ध्यान रखें कि इसके बदले में उन्हें आग खानी पड़ रही है। गुरुदेव अपनी तकलीफ़ों का जिक्र कभी किसी से नहीं करते। ये साधकों की जिम्मेदारी होती है कि गुरुदेव की तकलीफ़ों का ख्याल रखें, गुरुदेव का ख्याल रखें। जब उनके सानिध्य में उनके आशीर्वाद तले पल रहे हैं, उनकी दया कृपा से अपना जीवन बिता रहे हैं, तो गुरुदेव भी स्थूल शरीर में रहते हुए दुनियादारी के कष्ट तो भोग ही रहे। उनकी अपनी तकलीफ़ें तो हो ही सकती हैं शारीरिक, उनका ख्याल कौन रखेगा? ये सारी जिम्मेदारियां उस वक्त तक रखनी चाहिए जब तक कि आपका जीवन है, क्योंकि गुरुदेव से आप जुड़े हुए हैं और ताजीवन जुड़े रहेंगे। बाबूजी साहब लोगों से कहते थे कि सुबह 4 बजे उठकर पूजा के लिए बैठें तो सही है, आगे की जिम्मेदारी उनकी है। अब जो बच्चा स्कूल ही नहीं जाए वो पढ़ेगा क्या? आप स्कूल जाना तो शुरू करें, पढ़ाई तो अपने आप होने लगेगी। लोग बस दीक्षित होकर लापरवाह हो जाते हैं। अरे भाई, दीक्षित का मतलब होता है कि अपने आप को गुरु के हाथ भेज देना, गुरु को समर्पण कर देना, सब कुछ उनकी इच्छा अनुसार और उनकी आज्ञा अनुसार करना। वैसे बन जाना जैसे मुर्दा नहलाने के बाद के हाथ में होता है। तो जैसा नहलाने वाला मुर्दा को जैसा चाहे उलट पलट कर सकता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को जैसे भी रखे वैसे ही रहे, बिना हील हुज्जत के, बिना किसी शिकवा शिकायत के। कभी कभार कोई गलती हो जाए तो दूसरी बात है, परंतु लोग अपने को बेचते तो हैं नहीं, मनमानी करते। ऐसे में गुरु की जिम्मेदारी थोड़ी होती है। गुरु पद के दावेदार बहुत हैं। सोचते हैं कि पूजा करते हुए इतना समय हो गया परंतु अभी तक इजाज़त नहीं मिली। इजाज़त की इच्छा नहीं होनी चाहिए, इसके बजाय इजाज़त की काबिलियत पैदा करनी चाहिए। जब व्यक्ति पूजा करते करते इस काबिल हो जाए तो उसे खुद ही अधिकार दे दिया जाता है। भाई, इजाज़त कोई मज़े की चीज़ थोड़ी है। जो इजाज़त याफ्ता है उनसे पूछो कि उन पर क्या गुजरती है। उनको धोबी और भंगी का काम करना पड़ता है। बाबूजी एक कहते थे कि तुम पूजा सिखाया करो। हमने सोचा कौन चक्कर में पड़े तो हम टाल गए। बाबूजी ने हमें दूसरी बार कहा, हम पे टाल गए। बाबूजी ने थोड़ी तहस में आकर फिर हमसे तीसरी बार कहा। हमने तब कहा कि किसी ने इसकी तायीद तो की नहीं। यदि कोई बुजुर्ग भी इसे सेकंड कर दे तो हम काम करने लगे। तो बाबूजी ने हमसे कहा, क्या हम अपने मन से कह रहे हैं? तो फिर हमने काम शुरू कर दिया। तो ये ऊपर से आज्ञा होती है बुजुर्गों की, गुरुजनों की। जब ये आज्ञा मिले तो फिर उसका अक्षर से पालन होना चाहिए, उसी रूप में। हाँ, कोई स्पष्टीकरण की या कोई पूछना तो पूछ सकते हैं।